हेलो इन्वेस्टर्स। कुछ शेयर्स हमेशा ऐसे होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव ही पड़े रहते हैं और लेकिन उसको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। खैर, आज मैं बात करता हूँ कुछ शेयर्स की जो मैंने कल कल मतलब कि फ्राइडे को लिए थे और अब उनको सेल करने की तैयारी चल रही है। उसमें से एक है गेल इंडिया। यू कैन सी हियर आई परचेज ऑन फ्राइडे दिस ऑन द MTF बेसिस। 1000 शेयर थे, प्राइस मेरा 186.50 था। अभी करंट प्राइस ये चल रहा है। मेरा जो टारगेट है वो 194 के आसपास का है। देखते हैं ये हिट होता है या नहीं होता है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं आगे आपको इसके बारे में ज़रूर अपडेट दूंगा। आप मेरी पोजीशन में देख सकते हैं, ये शेयर था SEPC। इसको लेने की वजह ये थी कि अभी इसका राइट इशू होने वाला है, लेकिन मुझे राइट इशू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ट्रेडिंग में। देखिए, मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों को मर्ज कर देते हैं। ट्रेडिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड इन्वेस्टिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो आपको अपने माइंड को पहले से ये इस बात के लिए तैयार रखना होगा कि आपको कितने प्रॉफिट पर एग्जिट करना है। एंट्री मायने नहीं रखती है यहाँ पर मायने रखता है एग्ज़िट। अगर आपने एग्ज़िट नहीं तय किया, उस पर अगर आपके क्वेश्चन मार्क है, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आप प्रॉफिट देखेंगे ज़रूर, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इन 15 रुपये 75 पैसे में एग्ज़िट होने का रीज़न यही था कि मैंने इसमें एज अ ट्रेड एंट्री ली थी, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। और जब मैंने इसको एग्ज़िट किया तो ये मेरा अराउंड 800 रुपीज़ लॉस दिखा रहा था, लेकिन अब ये 440 रुपीज़ अराउंड प्रॉफिट दिखा रहा है। सो इट ऑलवेज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आप एग्जैक्ट प्राइस पर एग्जिट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपको कोई एग्जैक्ट प्राइस में एग्जिट बता रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। यू कैन सी हियर आई इन्वेस्टेड इन दिस शेयर ऑन द फ्राइडे SEPC, और मेरा जो एवरेज प्राइस था वो 15.26 था। आज ही मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो मैंने बनाई है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को लेकर, उसको भी ज़रूर देखने की कोशिश करें। अगर आपको मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशंस पसंद आते हैं तो आप उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं डेली बेसिस पे या फिर जितना मुझसे हो सकेगा टाइम निकाल कर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस डालता रहूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को कैसे आप पैरेलली लेकर चल सकते हैं। इन्वेस्टिंग, मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, एंड ट्रेडिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं पैरेलली ट्रेडिंग करते हैं। अगर वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो उनकी कैपिटल में बढ़ोतरी नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए कैपिटल। सो होपफुली आज गेल अगर बिकता है तो उसके बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने गेल से एग्ज़िट ले लिया है, और मेरा जो एग्ज़िट प्राइस है वो है अराउंड 190.42। यू कैन सी हियर 190.42। अब मैंने तो आपको 194 बोला था कि मैं 194 में एग्ज़िट लूँगा, लेकिन फिर भी मैंने 190.42 में एग्ज़िट लिया, क्योंकि मुझे चार्ट में कुछ फ्लक्चुएशन दिखा और मुझे लगा कि ठीक है, ट्रेडिंग एक प्रॉफिट जनरेटिंग स्ट्रैटजी है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही सही फ़ैसला होगा। बाकी फ़ैसले सही गलत होते रहते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन आपको मायने रखता है कि आपने जो प्रॉफिट जनरेट कर लिया है वो आपकी पॉकेट में आ चुका है। सो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया है, और अभी 10:07 हो रहे हैं। मेरा जो एग्ज़िट प्राइस है 190.42 है, करंट प्राइस 190.33 चल रहा है। मुझे कुछ फ्लक्चुएशंस नोटिस हुई चार्ट में, इस वजह से मैंने इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। क्योंकि एक ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट नहीं, तो मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट को बुक करना, और मैंने अराउंड 3800 टू 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है।
तो एग्जैक्टली तो मुझे अमाउंट देखना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटा जो मुझे ध्यान है कि 3800 के आसपास मेरा प्रॉफिट है। इस लाइव सेशन में मैंने आपको दिखाया कि मैंने 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए जो मैंने फ्राइडे को ही लिया था। हर शेयर का चलने का एक तरीका होता है, क्योंकि ये सारे लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, तो लार्ज कैप कंपनीज़ हिलने में बहुत टाइम लेती हैं। ये हाथी के समान होती हैं, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए इनको हिलाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये अपने ही दम पर आगे पीछे होना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो मुझे अगर एक लार्ज कैप कंपनी में 1000 शेयर पे 3000 to 4000 रुपीज़ इन अ डे मिल रहा है, अगर मैं वीकेंड्स को छोड़ दूँ, तो ये बुरा सौदा नहीं है। देखते हैं आगे क्या ट्रेड मैं लूँगा। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से मैं आपको लाइव ट्रेडिंग तो नहीं बता सकता, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि आप अपने पोर्टफोलियो या शेयर सजेशंस लाइव नहीं दे सकते, ये टिप माना जाएगा और वो इलीगल है। आपको एक बार फिर से याद दिलाता चलूँ कि ये हमारा जो चैनल है वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस चैनल है, जो आपको फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम ना ही किसी को शेयर खरीदने की कोई टिप देते हैं, ना सलाह देते हैं। अगर आपको कोई शेयर खरीदना है या फिर बेचना है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस हैं बिना जांचे परखे कोई भी सौदा, कोई भी शेयर ट्रेड ना करें, ना ही इन्वेस्टमेंट करें किसी भी थर्ड पार्टी की सलाह पर। इस वक्त मार्केट क्लोज हो चुकी है और अभी 4 बजे के बाद का टाइम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 शेयर्स एग्जीक्यूट किए हैं यहाँ पर। एसईपीसी और गेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। गेल मैंने 190.42 पर एग्जिट ले लिया और एसईपीसी 15.75 पर एग्जिट ले लिया था। इसका जो क्लोजिंग प्राइस आया है वो 15.16 एंड गेल का जो आया है वो 189.48 आया है। अगर मैं इन दोनों शेयर्स को एग्जिट नहीं करता तो मेरा जो लॉस होता वो अप्रॉक्स प्रॉफिट लेने के बावजूद 2365.50 का मुझे प्रॉफिट कम हो जाता है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि मैंने सही टाइम पर एग्जिट लिया मार्केट सेंटिमेंट्स को समझते हुए, तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि मैंने अपनी एक्सेल शीट पर जो डेटा चढ़ाया है। मेरा जो गेल का टोटल क्वांटिटी थी 1000 क्वांटिटी। बाइंग प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, सेलिंग प्राइस मैंने आपको बता दिया। जो टोटल सेल अमाउंट था वो 1,90,420 रुपीज़ का था, जिस पे मैंने अप्रॉक्स 2% का स्विंग ट्रेड प्रॉफिट जनरेट किया है। एसईपीसी में भी मुझे 1078 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। और मुझे टोटल जो प्रॉफिट स्विंग ट्रेड में विद इन अ डे जनरेट हुआ है वो है 5191। इसमें कुछ चार्जेस जो स्विंग ट्रेडिंग के कट जाएंगे, अप्रॉक्स 500-600 समथिंग, फिर भी मुझे 4500 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरा सिर्फ पर्पज़ ये था इस लाइव ट्रेडिंग को शेयर करने का कि आप भी काम को सीखने पर फोकस कर सकें। काम को सीखेंगे। ट्रेडिंग बहुत प्रेशर वाला काम होता है और ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा प्रॉफिट जनरेट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता रहूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बने रहें मनी मंत्री के साथ।